और सीधी में भीषण सड़क हादसा, एक साथ 3 बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक बस बेकाबू होकर पलटी। सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। सीएम ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने घायलों से मुलाकात की। मृतक के परिजनों को मिलेगा 10-10 लाख का मुआवजा। सीएम ने दिए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश। घायलों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। तो देखिए, देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक बस से टकरा गया और इस दौरान अन्य बसें भी चपेट में आ गई और 13 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। तो वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। सीधी सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। अमित शाह ने लिखा, परिजनों के लिए जताई संवेदना। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। अमित शाह घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए। हरीश, भीषण सड़क हादसा है, क्या अपडेट अभी जो घायल उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? और एक सवाल है कि जो ट्रक चालक है जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है, वो कहां है, क्या स्थिति उसकी? बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से पूरा हादसा निकलकर सामने आया है, इस पे अभी ट्रक चालक का पता नहीं चल सका है कि आखिरकार ट्रक चालक कौन है और ट्रक में ही है या उसे भी बाहर निकाल के अस्पताल ले जाया गया है या उसकी मौत हो चुकी है, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। चूंकि प्रशासन रात का वक्त था तो तमाम सारी चीजें साफ नहीं कर पाई थी। लेकिन जो घायलों की और मृतकों की अगर बात की जाए तो घायलों की संख्या अब जो है तो 50 से अधिक तो शुरू से ही थी, लेकिन अब 60 की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं अगर मृतकों की बात की जाए तो 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासनिक पुष्टि 13 की है। लेकिन जो बाहर की खबर है तो उसमें यह बताया जा रहा है कि 14 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो प्रशासनिक पुष्टि है वह 13 लोगों की ही हो पा रही है, जिसमें से 8 जो है तो रामपुर नेकिन और चुरहट क्षेत्र की बात की जा रही है कि यहाँ उनके शव को रखा गया है और 2 मृतक ऐसे हैं जिनके शव को जिला अस्पताल रखा गया है और 4 लोगों को रीवा रखा गया है। तो कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो पाई है कि 13 लोगों की इस घटनाक्रम में मौत हुई है। और फिलहाल जो हादसे की वजह है तो इस एक साफ और स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ जो बसें खड़ी थी, बसों को जो रुकवाया गया था तो सीधी जिला प्रशासन जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उन्होंने स्वयं उस बसों को वहाँ रुकवाया था। और जो बस में सवार लोग थे जो एक यात्रा में गए हुए थे, तो यात्रा से वापस जब आए थे तो उन्हें सबको खाने पीने की सामग्री यानी पूरी सब्जी और पानी बांटा जा रहा था। उसी दरमियान तेज रफ्तार हाईवे ट्रक जो आता है और उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और एक दूसरे वाहनों को ठोकर मारते हुए जो है तो इतना बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है। तो कई जो वाहन है उनको क्षतिग्रस्त कर दिया है और जो लोग वाहन में बैठे थे तमाम जानकारी के लिए, तो लोगों की जान भी गई।